अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लॉटरी की वजह से इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ और इसकी जान चली गई। आखिर क्या हुआ इस लड़की के साथ, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे अपनी पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे और अब वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही थी। 19 साल की क्याटी अपने माँ बाप के साथ नेपाल के शहर काठमांडू में रहती थी। वो अपनी पढ़ाई के पैसों के रिलेटेड बहुत परेशान थी। एक दिन क्याटी को एक मैसेज आया कि उसकी एक मैगजीन से फ्री ट्रिप और बहुत सारे लॉटरी में पैसे निकले हैं। क्याटी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई क्योंकि उसको पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। क्याटी ने कुछ सोचे न समझे बिना उस नंबर पर कॉल की। कॉल को एक औरत ने उठाया और क्याटी को लॉटरी देने से पहले एक इंटरव्यू के लिए कहा। क्याटी फौरन मान गई। क्याटी ने ये सारी बात अपने माँ बाप को बताई तो पेरेंट्स भी मान गए क्योंकि जीते हुए पैसे उसकी स्टडीज में काम आने थे। इसके बाद क्याटी तैयार हुई और कुछ देर बाद इंटरव्यू के लिए रवाना हो गई। क्या घर से तो इंटरव्यू के लिए निकली मगर बहुत देर गुजर जाने के बाद भी वो घर नहीं आई। अब उसके माँ बाप परेशान होने लगे। ना ही क्याटी का नंबर लग रहा था और ना ही कुछ पता चल रहा था क्याटी के बारे में। बहुत देर गुजर जाने के बाद क्याटी के बाप के नंबर पर एक मैसेज आया कि क्याटी किडनैप हो गई है। अगर वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हैं तो वो अपने नौकर रामू को अकेले 10 लाख रुपए देकर डिसलिंग भेज दें। क्याटी के माँ बाप ये बात सुनकर बहुत डर चुके थे और उन्हें ये डर था कि अगर ये बात उन्होंने पुलिस को बता दी तो कहीं उनकी बेटी को मार ही ना दिया जाए। इसके बाद क्याटी के माँ बाप इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने गए और किडनैपर्स की डिमांड पूरी की गई और रामू को पैसे देकर भेज दिया गया। रामू पैसे देकर वापस आ गया मगर उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। इसके बाद क्याटी के पेरेंट्स के पास पुलिस स्टेशन जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था और फिर क्याटी के माँ बाप पुलिस स्टेशन चले गए और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। तफ्तीश के दौरान रामू ने किडनैपर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर क्याटी के माँ बाप भी हैरान रह गए। रामू ने बताया कि जब मैं पैसे देने गया तो जो आदमी पैसे लेने आया था वो कोई और नहीं बल्कि क्याटी का टीचर बिरान शर्स्ता था। पुलिस ने रामू की बात सुनने के फौरन बाद बिरान की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की पर तब तक बहुत देर हो गई थी और बिरान कहीं और दूसरे मुल्क भाग गया था। कुछ देर बाद पुलिस किसी और केस में तहकीकात कर रही थी तभी उन्हें एक कटा हुआ सर मिला। उसके बाद पुलिस को अलग अलग जगह से कई बॉडी पार्ट्स मिले जिसमें वो सारे पार्ट्स क्याटी के थे। आखिरकार 18 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद बिरान को बाहर मुल्क से पकड़ लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में बिरान ने बताया कि उसने ऐसा सिर्फ पैसों की वजह से किया था क्योंकि उसे गैम्बलिंग यानी जुए की एडिक्शन थी और वो बहुत पैसा हार गया था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा उधार था। उसने बहुत जगहों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की मगर हर जगह से उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपनी स्टूडेंट मेरीना शिकानिया के साथ मिलकर क्याटी को किडनैप करने का प्लान बनाया। उसका मजीद कहना था कि जैसे ही उसने क्याटी को किडनैप किया क्याटी उनको पहचान गई थी और इस वजह से उन्होंने क्याटी को वापस न भेजने का फैसला किया और क्लोरोफॉर्म की वजह से क्याटी को बेहोश कर दिया। मगर क्लोरोफॉर्म की ज्यादा मिकदार होने की वजह से क्याटी की जान चली गई। अब बिरेन ने क्याटी की बॉडीज के टुकड़े किए और अलग अलग जगह पर फेंक दिए ताकि क्याटी की बॉडी को कोई पहचान न सके। बिरान जो इस कत्ल का मास्टरमाइंड था उसे 39 साल की सजा हुई और मरीना जिसने किडनैपिंग में मदद की थी उसे 20 साल की सजा हुई। और दोस्तों ऐसे एक लॉटरी ने एक बेचारी मासूम लड़की की जान ले ली। इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल रिसर्च ट्रुथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी इसी तरह के किसी ट्रैप में फंस ना जाएं। शुक्रिया।